अब सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में यह बना हुआ है कि जीत के बाद समर्थकों के बीच कौन सा वो चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाएगा। कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री? अब इसमें बीजेपी सरप्राइज देगी या उसी चेहरे पर दांव चला जाएगा जिसे मुख्य प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी का माना जा रहा था। आपको तस्वीरें शुवेंदु अधिकारी की दिखाते हैं। अब इन पर सबसे ज्यादा चर्चा है पूरे चुनाव भर। ममता वर्सेस शुवेंदु की ही लड़ाई आपने देखी। आज शुवेंदु अधिकारी जीत के बाद समर्थकों के बीच पहुंचे थे और वहां उनके बीच पहुंचकर धन्यवाद दिया। अब शुवेंदु अधिकारी को तो जायंट किलर माना जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी को तो जायंट किलर माना जा रहा है, लेकिन शुवेंदु के साथ साथ ये 4 और नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। आप चारों नाम देख लीजिए। दिलीप घोष जो कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं, शमिक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली। अब ये 5 नाम हैं जिन नामों पर चर्चा हो रही है। अब एक एक करके आपको इनके बारे में बताती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जायंट किलर शुवेंदु अधिकारी हैं। सब मानकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये जमीन पर पकड़ और मजबूत नेटवर्क के कारण भी है। आपको यह भी बताऊं कि 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में इन्होंने मात दी थी, आप अभी तक जानते हैं। इस बार ममता को भवानीपुर में भी हरा दिया। नेता विपक्ष के तौर पर 5 साल संघर्ष किया है और ममता की आक्रामकता का माकूल जवाब भी दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय भी हो गए और बंगाल में बीजेपी के हिंदुत्व को धार इन्होंने दिया। आपने अक्सर इन्हें सुना कहते हुए हिंदू हिंदू भाई भाई। बंगाली मूल वाली राजनीति में ये फिट भी हो जाते हैं। तो शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है और ज्यादातर लोग मानते हैं कि यही मुख्यमंत्री होंगे। वहीं दूसरा नाम है दिलीप घोष का। पार्टी को बंगाल में मजबूत करने वाले नेताओं में शामिल है। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक भी रहे। अब टीएमसी के खिलाफ हमेशा से कड़ा रुख रखा है। खड़गपुर सदर से इन्होंने बड़ी जीत हासिल की है और हमेशा से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बल देने का काम किया। एक और चेहरा है जिस पर लोग दांव लगा रहे हैं, शमिक भट्टाचार्य। राज्य बीजेपी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है। नई पुरानी पीढ़ी में तालमेल बिठाने वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनका पुराना नाता है। अब 3 बार बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं। बूथ प्रबंधन, चुनावी रणनीति में ये माहिर माने जाते हैं और बीजेपी का शालीन और शिक्षित चेहरा भी कहलाते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है। इनका नाम भी चल रहा है। अब आते हैं महिला चेहरों, क्योंकि बीजेपी ममता बनर्जी के आगे क्या एक महिला चेहरा ही लाना चाहेगी। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की बेबाक नेताओं में गिनती होती है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर संघर्ष भी किया। टीएमसी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया। आसनसोल दक्षिण सीट इन्होंने बरकरार रखी है। ममता वेव में भी जीती थी, अब फिर से जीती हैं। बीजेपी ने बंगाल में इन्हें पार्टी उपाध्यक्ष बनाया और बीजेपी महिला सीएम चुनेगी तो इनको चांस मिल सकता है, ये ध्यान में रखिए। और उसी के तहत जो अगला नाम वो भी सामने आ रहा है, रूपा गांगुली का नाम। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही। संदेश खाली कांड के खिलाफ मुहिम भी चलाई। ग्राउंड लेवल पर लंबे समय तक काम किया। सोनारपुर साउथ से टीएमसी के खिलाफ जीती। किसी विवाद से कभी नाम नहीं जुड़ा है, बल्कि दूसरी बात यह है कि ये काफी लोकप्रिय है क्योंकि टीवी सीरियल महाभारत में द्रौपदी के रोल में नजर आई थी। शहरी और ग्रामीण वोटर से इनका जुड़ाव है और बीजेपी महिला सीएम चुनेगी तो इनको चांस मिल सकता है, मौका मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चाएं शुवेंदु अधिकारी की हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं। तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं। दीदी टाटा गुड बाय। बीजेपी का बंगाल की सत्ता के शिखर पर पहुंचना महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस रणनीति की कामयाबी है जिस पर पार्टी वर्षों से मेहनत कर रही थी। बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ रैलियां नहीं की, दिल जीतने की कोशिश की। याद कीजिए 28 अप्रैल की तारीख। बंगाल में एक दिन पहले प्रचार खत्म हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी अगली ही सुबह उस फुटबॉल मैदान में उतर गए
जिसके तार बंगाल के दिल से जुड़े हैं। मोदी ने शॉट भले ही सिक्किम में लगाया, लेकिन गोल बंगाल में हो गया। बंगाल में बीजेपी का कमाल एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। इसके लिए पार्टी चुपचाप लगातार कोशिश कर रही थी। महिलाएं और युवा शुरू से उसके फोकस में थे। 2025 के सितंबर में बीजेपी ने नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में पुरुषों की 1200 टीम यानी करीब 18,000 पुरुष खिलाड़ियों ने और महिलाओं की 253 टीम यानी करीब 3,800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बंगाल के लगभग 1300 मंडलों में इसका आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का नाम स्वामी विवेकानंद के पुराने नाम नरेंद्र पर रखकर बीजेपी ने इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया। इस टूर्नामेंट ने बंगाल के युवाओं के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। बीजेपी ने महिला वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ प्रयास किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने करीब 1,96,000 छोटी छोटी ड्राइंग रूम मीटिंग्स की और महिलाओं को बीजेपी के पाले में लाने की कमान चुनावी मंच से मोदी खुद संभाल रहे थे। बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है। बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे। टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे। इधर बीजेपी महिलाओं के मन से डर निकालकर उनके मन में सुरक्षा का भाव जगाने की कोशिश कर रही थी, तो बंगाल में बीजेपी के करीब 8,76,000 कार्यकर्ता जीत की कहानी लिखने गलियों में निकल चुके थे। 70,000 से ज्यादा बूथों पर बीजेपी की समितियां दिन रात काम कर रही थी। हर घर में चुपचाप कमल छाप का संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई। हर विधानसभा में ममता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की चार्जशीट जारी की गई। ये गुंडाराज और सिंडिकेट समाप्त करना है क्या भाईपो कर सकता है, दीदी कर सकती है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कमल की सरकार। रही सही कसर स्टार प्रचारकों ने पूरी कर दी। बीजेपी के 9 मुख्यमंत्रियों ने 101 सभाएं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 40 रैलियां की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक 19 रैलियां की, लेकिन सबसे खास रही झारग्राम की झालमुरी। पीएम मोदी ने अपने खास अंदाज में बंगाल के लोगों से भावनात्मक रिश्ता जोड़ लिया। बढ़िया बनाओ, अरे यही खाएंगे। हाँ, ज्यादा है कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। टीएमसी के खिलाफ सत्ता की जंग में बीजेपी को संघ का भी भरपूर साथ मिला। बीजेपी के साथ संघ के कार्यकर्ता साइलेंट मिशन चला रहे थे। संघ ने पश्चिम बंगाल में 2.25 लाख से अधिक छोटी बड़ी बैठकें की। स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर बंग बचाओ थीम पर जागरूकता अभियान चलाया। चाय की दुकानों, मंदिरों और निजी मुलाकातों के जरिए सीधे संवाद पर जोर दिया। संघ की शांत और जमीनी स्तर की रणनीति इस चुनाव में गेम चेंजर बन गई। बीजेपी की ये 207 सीटों वाली जीत सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि बंगाल की गलियों में की गई वर्षों की मेहनत का नतीजा है, जिसने 15 साल बाद ममता को सत्ता से बाहर कर दिया।